रांची में आदिवासी संगठनों ने सरना स्थल के पास बने फ्लाईओवर के रैंप को हटाने की मांग को लेकर बंद बुलाया। उनका कहना है कि यह रैंप पवित्र स्थल की गरिमा को प्रभावित कर रहा है। आदिवासी संगठन के बंद का असर भी दिखा। बंद के कारण कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ। शहर के कई इलाकों में चक्का जाम किया गया। बंद समर्थक किसी को भी आने जाने नहीं दे रहे हैं। किसी भी असामान्य स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन भी तैयार है। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया है। 3 तस्वीरें फिलहाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। सिमर टोली चौक की पहली तस्वीर, खादगड़ा की दूसरी तस्वीर है। छात्र जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पढ़ेंगे लड़ेंगे पढ़ेंगे लड़ेंगे पढ़ेंगे। आज बंदी का असर देखने को मिल रहा है। अलग अलग चौक चौराहों पर बंदी का असर है और उसी की ये तस्वीरें हैं कि नौजवान और छात्र जो है वो भी सड़कों पर उतरे हैं। छात्रों के हाथों में पुस्तक और उसके साथ साथ ये बंदी का असर रांची के अलग अलग चौक चौराहों पर देखने को मिला है। ये आदिवासी छात्र हॉस्टल के समीप का ये क्षेत्र है और यहाँ जो विद्यार्थी हैं वो भी आंदोलन कर रहे हैं। सड़क को बंद किया है। जिस तरीके से आज पूरे रांची में व्यापक असर देखने को मिल रहा है, क्या मांग आप लोगों का है? हमारी मांगे है हमारे जो केंद्रीय सरना स्थल है उसका फ्लाईओवर है, वो फ्लाईओवर जो रैंप उतर रही है सरना स्थल के करीब उतर रही है, जो हमारे जो रैंप उतर रही है उसके कारण से हमारे सरना स्थल का जो आंगन है हमारे एकदम सूना पड़ गया है। उसमें फ्लाईओवर की वजह से हम लोग हमारे आदिवासी जितना सरना स्थल में पूजा करने आते हैं उसके लिए बाधा डाली जा रही है वो फ्लाईओवर के माध्यम से। और हमारे शोभा यात्रा सरुल एक साल में एक बार उतरती है। उस शोभा यात्रा में करोड़ों संख्या में हमारे आते हैं, उसमें भी बाधा उतर रही है और हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे आदिवासी समाज और हमारे सरना स्थल से छेड़छाड़ हो रही है। उस सरना स्थल से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए और जल्द से जल्द हमारे अब सरकार का जो बजट जो आया है फ्लाईओवर जो निर्माण हो रही है वो निर्माण हट जाए, मतलब बने निर्माण हो, औद्योगिकरण के कार्य जो है वो हो, ऊपर जाए, हमारे सरना स्थल से छेड़छाड़ ना हो। मेरा विवेक की आदिवासी छात्र संघ। ऐसे बंदी रहेगा तो विद्यार्थी भी परेशान है, हाथ में पुस्तक लेकर भी आंदोलन कर रहे हैं। ये छात्रों को अपना पढ़ाई के साथ साथ आदिवासी छात्र संघ का हमेशा स्लोगन रहा है, पढ़ेंगे और हक के लिए लड़ेंगे। आज हम लोगों का जो सरहुल शोभा यात्रा जुलूस जो पूरे भारत में 5वां नंबर में आता है, उस सरहुल शोभा यात्रा को धीरे धीरे करके विलोपित करने का एक साजिश षड्यंत्र हम लोग को दिखाई दे रहा है। और उसी को लेकर के जो है केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली फ्लाईओवर में के जो रैंप जो है सिरमटोली सरना स्थल के सामने जो उतर रही है, जो भविष्य में वहाँ पे भगदड़ होने की संभावना है और उसमें हम लोग का जो है उस भव्यता को उसमें नुकसान होगी। इसके लिए हम लोग जो है आदिवासी छात्र संघ और पूरे आदिवासी समाज चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए हम लोग बाध्य है। मनोज उरांव, आदिवासी छात्र संघ रांची विश्वविद्यालय अध्यक्ष। हमारे सरकार से सामने से बात हुई थी, जो बोले थे मिसकम्युनिकेशन की हो रही है हम लोग आदिवासी समाज और हमारे युवाओं के बीच में, लेकिन मिसकम्युनिकेशन हम लोग सामने बैठे और बात रखे। बिल्कुल, ये वो तमाम विद्यार्थी हैं जो आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए ये एक अच्छी तस्वीर भी है कि जब एम्बुलेंस यहाँ पर पहुंच रही है तो उसे भी पास कराने का जो प्रयास है वो स्टूडेंट्स करते हैं। हालांकि स्टूडेंटों ने कहा है कि जो मांगे हैं इसे लेकर सरकार से इनकी बातें भी हुई थी, लेकिन अब तक चीजें जो है वो स्पष्ट नहीं हो पाई। इस वजह से आज इन्हें सड़कों पर उतरना पड़ रहा है और विद्यार्थी भी आंदोलन कर रहे हैं। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज 18 रांची। बंद वाला कंट्रोल से देख रहे हैं और मुझे लगता है कि सब चीजें शांति से सब रिजॉल्व हो जाएगी। रांची के सिरमटोली चौक पर पारंपरिक हथियार के साथ आदिवासी समाज के लोग आंदोलन कर रहे हैं। आदिवासी समुदाय के पुरुषों के साथ साथ महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे भी इस आंदोलन में शामिल हैं। रांची के सिरमटोली चौक पर भी बंदी का व्यापक असर देखने को मिल रहा है और उसी की ये तस्वीरें हैं कि अस्त्र शस्त्र के साथ तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं वो सड़कों पर उतरे हैं और आंदोलन कर रहे हैं। इनकी प्रमुख मांगे हैं और हम आपको बता दें कि यही वो सिरमटोली चौक है, यही वो फ्लाईओवर है जहां से इस आंदोलन की शुरुआत हुई और उसके बाद ये आंदोलन एक बड़ा रूप ले रहा है। ये पूरा अस्त्र शस्त्र के साथ आप लोग हैं इसलिए कि हम लोग 3 महीना से लड़ाई लड़ रहे हैं रैंप को लेके। आप देख सकते हैं, आप ये भी देख रहे हैं कि ये जो रैंप गिरे हुए है, जब वो फ्री था तो भी हम लाखों की संख्या में आता है तो नहीं आ पाता है और ये उसको संक्रीम कर दिया गया है। रैंप एकदम उसी के पास गेट के पास हमारे गिरा दिया सिरमटोली पूजा स्थल के पास। तो आप देख सकते हैं अगर हमारे 200 कूड़ा आती है
तो जब फूला हुए में नहीं आट पाती है, दिक्कत परेशानी होती है। तो इस स्थान में देख रहे गलियारी से तो हमारे जुलूस को बहुत सारा क्षतिग्रस्त हो सकती है, तकलीफ हो सकती है। कटार है हम लोग का आदिवासी का। क्या संदेश देना है? क्या संदेश देना है? हम लोग का सरना जो फ्लावर है उसको हटाना है। हम लोग जुलूस कैसे निकालेंगे? वही बचाने के लिए हम लोग सब बाले बच्चा निकले हैं। पूरा दिन सड़क पर सड़क जाम रहेंगे जब तक मेरा मांगे पूरी नहीं होगा तब तक रहेंगे। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी यहाँ महिलाओं के साथ इस आंदोलन में अपनी भागीदारी निभाने के लिए आए हैं। महिलाएं कहती हैं कि जो बच्चे हैं वो आने वाले भविष्य हैं, इसी वजह से आंदोलन में इन्हें भी इन चीजों को दिखाने के लिए आए हैं कि आदिवासी संस्कृति को बचाने के लिए किस तरीके का आंदोलन होता है। दीदी बच्चे भी है गोद में? हाँ, बच्चा को भी लेके आए। बच्चा को छोड़ के तो नहीं आ सकते है ना। इसके आज हम इसको बचाएंगे तब तो ही जानेगा क्या है नहीं है। इसको पता चलना चाहिए ना कि मम्मी पापा लोग क्या चीज के लिए जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। इसलिए हम लोग बच्चा को लेके ही निकलते हैं। बिल्कुल, ये तमाम जो आदिवासी संगठन के लोग हैं, जो आदिवासी समाज के लोग हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं। सिरमटोली चौक का ये इलाका है जहां बंदी का असर देखने को मिल रहा है और रांची के अलग अलग चौक चौराहों पर आज बंदी का असर देखने को मिला है। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और अब आपको रांची के खादगड़ा बस स्टैंड की तस्वीर दिखाएंगे जहां बंदी का व्यापक असर देखा जा रहा है। बंदी की वजह से कई बसों का परिचालन ठप हो चुका है, लिहाजा यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सही चल रहा है, अभी बस नहीं है, वो 2 बजे का बाद ही मिलेगा ऐसा बोल रहा है। कहाँ से आए हैं? मैं बेंगलुरु से आया। तो खास वजह बोकारो जाने का? हाँ, कुछ खास वजह बोकारो जाने? हाँ, कुछ काम है, कुछ उधर ऑफिशियल काम है। वो काम पे जाना, किस ऑफिसर को मिलना चाहिए। तो आज नहीं मिल पाएंगे तो काम हो पाएगा? फिर कैसे होगा? काम अभी आज नहीं होता है। नहीं, बस तो वो बोल रहा है कि 11:40 को बस था, बट कुछ स्ट्राइक वगैरह चल रहा है, इसके लिए हम अभी नहीं खोलेंगे, 2 बजे के बाद ही खोलेंगे। वो भी उसका कुछ गारंटी नहीं है। बस का दिक्कत हो रहा है? बहुत दिक्कत है। अभी हम लोग यहाँ पे बैठ के किधर जाए क्या जाए वो हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। क्या करना नहीं करना, इंतजार करना ही पड़ेगा। अब प्रशासन ऐसा किया है तो क्या करना है। रांची से धनबाद जाती है, बोकारो धनबाद, और गाड़ी नहीं चल रही। बंदी के कारण बहुत से पैसेंजर निकल भी नहीं रही है। और जो पैसेंजर आया, गाड़ी अभी जा रही थी तो रास्ते में जाम मिला तो वापस बस वापस होके चली आई और पैसेंजर को वापस पैसा दे दिया गया। क्या सोचे कैसे चलेगी? आज दिन भर रहेगा, पैसेंजर को तो परेशानी हो रही। आज बंदी का असर राजधानी रांची के खादगड़ा बस स्टैंड में भी देखने को मिल रहा है। सुबह से ही जहां लोग परेशान हैं कि उन्हें गाड़ियां मिल जाए, तो वहीं जो ये सन्नाटा आपको दिख रहा होगा ये इस वजह से क्योंकि बस स्टैंड पर एक तो यात्री की कमी है, दूसरी जो बसें हैं वो यहां से तय समय पर नहीं खुल पा रही है। जो भी लोग यहां पहुंच भी पा रहे हैं उन्हें तय समय पर इस वजह से बसें नहीं मिल पा रही है क्योंकि बसों को आगे जाने के बाद जाम का सामना करना पड़ रहा है। सड़क जाम होने की वजह से उन्हें रोक दिया जा रहा है और यही मुख्य वजह है कि आज राजधानी रांची में यातायात जो है वो सुविधा लगभग ठप दिख रही है। जो बाहर से लोग आए जैसे बेंगलोर से, दिल्ली से, और जो जिन्हें यहाँ नजदीकी शहर में जाना है उन्हें सुबह से ही गाड़ियों का इंतजार करना पड़ रहा है, पर गाड़ियां नहीं मिल पा रही है। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और चाईबासा से बड़ी खबर मिल रही, मझगांव में भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। शादी समारोह से ये सभी लौट रहे थे, तभी हादसे का शिकार हो गए। चाईबासा से बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। मझगांव के पास ये भीषण सड़क हादसा, तस्वीरें समा आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर जाकर पलट गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। शादी समारोह से लौटते वक्त यह दर्दनाक हादसा हुआ है। और झारखंड विधानसभा के बजट सत्र से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, डैमेज कंट्रोल करने में जुटे हैं हेमंत सोरेन के 2 मंत्री सुदीप कुमार ने कहा, इरफान हमारे छोटे भाई हैं, कहीं कोई मतभेद नहीं है। इरफान अंसारी ने कहा है कि हमारी लड़ाई बीजेपी से है, बीजेपी को खदेड़ना हमारा लक्ष्य है। सुदीप कुमार हमारे जानकार हैं। आपको बता दें कि कल इरफान अंसारी और सुदीप कुमार के बीच में तू मैं हो गई थी, नोकझोंक हो गई थी। सदन के अंदर यह नोकझोंक हुई थी। संसदीय लोकाचारों के निर्वहन की एक परंपरा स्थापित होनी चाहिए
और मैं यह स्पष्ट मानता हूं कि शुरुआत कल हुई है और हमें लगता है कि इसके फिलाफल जल्द देखने को मिलेंगे। इरफान हमारे छोटे भाई हैं, कहीं कोई मतांतर नहीं, कहीं कोई मतभेद नहीं। मैं पहले भी कहा, सोनू जी हमारे जानकार हैं, तो जानकार का मतलब गलत नहीं, निश्चित तौर पर ही जानकार और भाई हैं हमारे, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग काम करना, लड़ाई हमारी भाजपा के साथ है, अपनों में लड़ाई नहीं है। हम लोग दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बड़ा भाई छोटा भाई उन्होंने कहा, बड़ा भाई हैं, भाजपा को घेरना हमारा, भाजपा को खदेड़ना हमारा। सदन में मंत्री हफीजुल हसन का फोन जब्त कर लिया गया। मंत्री हफीजुल हसन सदन में फोन पर बात कर रहे थे, अल्पसूचित प्रश्न पूछ रहे। प्रदीप यादव ने कहा कि आपके फोन से डिस्टर्ब हो रहे हैं, जिसके बाद स्पीकर ने मंत्री का फोन जब्त करा दिया। मंत्री जी, आपके फोन से हम सब डिस्टर्ब हो रहे हैं, काइंडली। कौन मंत्री? यहाँ तक आवाज आ रही है। माननीय मंत्री जी, किनके पास फोन है? जमा कर दीजिए। चलिए बोलिए। जमा कर देंगे। यहाँ तक आवाज आ रही थी, वरना मैं नहीं टोकता। नहीं, माननीय जी, काल भी आदरणीय हेमलाल बाबू इस विषय को उठाए। तो इस बुलेटिन